हेलो गाइस, एपिसोड 7 और 8 का एक्सप्लेनेशन को लेकर मैं वापस आ गई हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो कमेंट्स में जरूर बता देना। एपिसोड लास्ट सीन से ये शुरू होता है जहाँ वो मेड चीलू को थैंक्स कर रही थी। चीलू नोटिस करती है कि उस मेड ने जुन का डिजाइन करा हुआ कुछ खास पहना हुआ है जो कि वो छुपा रही थी। चीलू उसे बताती है कि छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, असल में मैं भी जुन फैमिली से ही हूँ। जो सुन वो मेड बहुत खुश हो जाती है और बताती है कि उसने जुन फैमिली स्पेशली जुन फेफांग की बहुत तारीफें सुनी है। फिर श्वानली चीलो को बताता है कि आज खास तुम्हारे लिए ही मैंने बेशवान की सबसे अच्छी डिशेस बनवाई हैं, जिस पर चीलो किसी रेड बीन के बारे में बताती है जो यन्नान में मिलता था और उसे बहुत पसंद है। फिर क्या था, श्वानी ब्लैक मार्केट पहुंच जाता है जहां पर यन्नान से लाया हुआ सारा माल बेचा जा रहा है। दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुक अच्छे ना होने की वजह से ये सेलर्स छुप कर सामान बेचते हैं। वहाँ ब्लैक मार्केट में श्वानी को देख सब लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो जनरल है और ये सब माल बाहर से लाया हुआ है, इसीलिए इलीगल हुआ। लुओ जी श्वानी को बोलता है कि आपको देख लोग डर रहे हैं, आप जाओ मैं रेड बीन ले आऊंगा। लुओ जी वहाँ ब्लैक मार्केट से रेड बीन खरीद कर ले आता है और फिर श्वानली चीलो के लिए एक हार बनवाता है जिसमें बेशवान की खास ब्लैक मोती और यन्नान के खास रेड बीन थे, जो वो चीलो को जाकर अपने हाथों से पहनाता है। चीलो शर्मा जाती है। अब रॉयल पैलेस को दिखाते हैं जहाँ राजा रहते हैं। वो श्वानली और जीजाओ को मिलने बुलाए थे और दोनों राजा के साथ याओ सिटी और लांगजो शहर में जो भी हुआ सब कुछ डिस्कस करते हैं। राजा इन दोनों को जल्दी शादी कर लेने का भी एडवाइस करता है, एस दोनों की शादी की उम्र हो गई है। तभी वहाँ से जीजाओ खड़ा होकर पेट दर्द हो रहा है कहकर वॉशरूम चला जाता है। तभी श्वानी राजा को चीलो के बारे में भी बताता है कि वो जुन फेफान की मेड है और मैं उससे उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी सीन पैलेस के अंदर ही दो बच्चों में शिफ्ट होता है, एक कंसोर्ट का बेटा था तो दूसरा क्वीन का। क्वीन का बेटा कंसोर्ट के बेटे को फोर्स करता है कि वो उसके साथ हॉर्समैनशिप करे, यानी घोड़े पे बैठकर तलवार से लड़ने वाला मुकाबला। बच्चों के पास ना घोड़े ना हथियार थे, नौकरों को घोड़ा बना लिया और तलवार की जगह लकड़ियां उठा ली। कंसोर्ट का बेटा क्वीन के बेटे को ज्यादा मारता नहीं है, बट क्वीन का बेटा उसे बोलता है तुम में तो जान ही नहीं है, बड़े होकर तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगे। तो जोश में आगे कंसोर्ट का बेटा क्वीन के बेटे से मुकाबला करता है, पर इस वजह से क्वीन के बेटे को लग जाता है और वो गुस्सा होता है। बदला लेने के लिए कंसोर्ट के बेटे के ऊपर ही बैठ जाता है और उसे बहुत मारता है। तभी कंसोर्ट जिसका नाम ली फैन होता है वो आ जाती है और बच्चों की फाइट रुकवाती है एंड अपने बेटे को प्यार करती है। उसको क्वीन के बेटे ने बहुत ज्यादा मारा था। तभी यहाँ पर क्वीन भी आ जाती है, जिसे देख उसका बेटा उसे जाकर झूठ झूठ बोलने लग जाता है कि कंसोर्ट के बेटे ने उसे बहुत मारा है। कंसोर्ट का बेटा बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, पर उसकी माँ यानी ली फैन उसे मारती है और कहती है कि सॉरी बोलो। वो बच्चा सॉरी कर देता है और फिर क्वीन अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाती है। वहीं थोड़ा दूर जीजाओ खड़ा हुआ था जो सब कुछ देख रहा था। ली फैन अपने बेटे को बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं थी, फिर अपनी मेड के साथ उसे रूम में भिजवा देती है और खुद जाकर जीजाओ से मिलती है। असल में लास्ट वीडियो में बताया था कि जीजाओ को एक लड़की पसंद थी पर उसकी शादी हो गई थी। ये वही लड़की है जो कि अब राजा की कंसोर्ट है। अब तक ली फैन और जीजाओ एक दूसरे को नहीं भूल पाए हैं। जीजाओ ली फैन को एक डब्बा देता है जिसमें उसके बेटे का फेवरेट केक था। ली फैन बोलती है कि मेरे बेटे की पूरे बेशवान में कोई इतनी केयर नहीं करता जितनी तुम करते हो। जीजाओ बोलता है कि राजा ने तुमसे शादी तो करी है पर वो तुम्हारी बिल्कुल भी केयर नहीं करता, पर मैं हमेशा करूंगा। ली फैन बोलती है कि सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। सीन चीलो पे शिफ्ट होता है जो आयरन क्रिस्टल ढूंढने चम्मच और प्याले से एक कंपास बनाकर पहाड़ों में चली जाती है सिटी के हाईएस्ट पॉइंट पे। वहाँ एक हट में श्वानली बैठा वाइन पी रहा था। चीलो उसके पास जाती है तो श्वानली हाथ में मिनी स्टैचूज लिए बैठा था जो कि उसके पेरेंट्स के थे। श्वानली चीलो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन चीलो टाल देती है। श्वानली से बोलती है कि मुझे पता चला तुम्हारे पेरेंट्स की आज डेथ एनिवर्सरी है, तुम उन्हें मिस कर रहे हो। वो श्वानली से कहती है कि मेरी मॉम की डेथ भी बचपन में ही हो गई थी, पर जब भी मुझे उनकी याद आती है तो मैं सितारे को देख उनसे बातें कर लिया करती हूँ, तुम भी ऐसे ही किया करो। फिर दोनों बैठकर वाइन पीते हैं। श्वानली उसे शेयर करता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मॉम ने उसके डैड के लिए एक आर्मर बनाया था जो तीर से उन्हें प्रोटेक्ट करता, पर वो श्वानली को बहुत पसंद आ गया था तो उसके डैड ने उसे ही दे दिया। फिर उसके डैड बाद में अनकंट्रोलेबल चले गए थे और घर उनकी लाश वापस आई थी। श्वानली बताता है कि उसे हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि अगर वो आर्मर नहीं लेता तो उसके डैड
डैड शायद जिंदा होते। वो कहता है कि अब मुझे जल्द से जल्द वो स्लॉट बनना है ताकि मैं अपने पेरेंट्स के मर्डर का केस फिर से ओपन करवा सकूं, वरना मैं मर के अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो बहुत इमोशनल हो गया था। चीलुओ को भी बोलता है कि देखो, मैंने तुम्हारे सामने अपने इतने सारे सीक्रेट शेयर कर दिए, तुम नहीं बताना चाहती मुझे कुछ। जिस पर चीलुओ बता देती है कि असल में मैं जुन फेफान की मेड नहीं हूँ, बल्कि उसकी बहन हूँ, जुन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी जुन चीलुओ। जिस पर श्वेनली हंसने लगता है क्योंकि जैसा कि हमने देखा था उसे तो पहले ही पता चल गया था। वो कहता है कि मुझे ये बात पता चल गई थी और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम जुन चीलुओ हो या नौकरानी, मेरे लिए तुम चीलुओ ही रहोगी। वो कहता है कि अब मैं थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ बोलकर वो चीलुओ की गोद में सर रख देता है। फिर चीलुओ उसे सर में हाथ फेराती है। सुबह वहाँ पर चीलुओ की मेड और लुओची आ जाते हैं। तब चीलुओ श्वेनली की गोद में सो रही थी। दोनों एम्बैरेस हो जाते हैं और लुओची उन्हें चढ़ाने लगता है, ये बोलकर कि तुम लोगों ने साथ रात गुजारी है। श्वेनली चीलुओ को जाकर अपना कोट उड़ाता है और उसे मिस जुन कहकर बुलाता है। लुओची श्वेनली से पूछता है कि आपने उसे जुन कहकर क्यों बुलाया, मतलब चीलुओ ने सच बता दिया कि वो जुन चीलुओ है, जुन फैमिली की बड़ी बेटी। श्वेनली शर्माता है और फिर वो और लुओची घोड़े पे बैठ जाते हैं और चीलुओ अपनी मेट के साथ कैरेज में आ रही थी। वो भी ब्लश कर रही थी। उसकी मेट कहती है कि श्वेनली और आप काफी क्लोज हो गए हो, वो दिन दो नहीं है जब मैं आपको बेगम कहकर बुला रही होंगी। उसका मतलब था कि जब चीलुओ की शादी श्वेनली से हो जाएगी तब का। लेकिन चीलुओ बोलती है कि आइंदा ऐसी बात नहीं करना क्योंकि मेरे और श्वेनली के हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, हम एक नहीं हो सकते। वो कैरेज रुकवा कर उतर जाती है एज उसे आयरन क्रिस्टल ढूंढना था। श्वेनली पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर चीलुओ कहती है कि मैंने कल कुछ यन्नन के फ्लावर सीड्स देखे थे तो मैंने सोचा कि फ्लावर्स ग्रो कर लूं, लेकिन वो फ्लावर्स सिर्फ हॉट और वाटर टेम्परेचर पे ही ग्रो होते हैं, इसलिए मैं पानी की तलाश में हूँ जिसका टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो। जिस पर श्वेनली कहता है कि मैं भी आज फ्री हूँ, चलो तुम्हें मदद कर देता हूँ, और अपने घोड़े पे उसे बैठा लेता है। एक नदी के पास जब श्वेनली थोड़ा पीछे होता है तो चीलुओ अपना कंपास निकाल कर चेक करती है जो कि साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा था। तभी पीछे से श्वेनली आ जाता है जिसे चीलुओ बता दी है कि इस नदी के पास भी वो फ्लावर्स ग्रो नहीं हो सकते। अब तक दोनों ने 3 नदियां देख ली थी। श्वेनली बताता है कि मुझे एक और वाटर सोर्स का पता है जहाँ का पानी गर्म होगा। तो चीलुओ को एक माइन में लेकर आया था। ये फाइनली ब्लैक क्रिस्टल आयरन की ही माइन थी जहाँ जियाओ का भाई वूशान काम करता है क्योंकि वो जियोग्राफिकल एक्सपर्ट है। वो दिखता ठीक जियाओ जैसा ही है, इसलिए चीलुओ भी कंफ्यूज हो जाती है, पर फिर लुओची उसे क्लियर करता है कि ये वूशान है, जियाओ का बड़ा भाई। सामने कुछ स्टोन्स पड़े थे। चीलुओ फौरन वहाँ चली जाती है। वो एक स्टोन को अपने हाथ में उठाती है और बहुत खुश हो जाती है क्योंकि यही आयरन क्रिस्टल था जिसे वो इतने वक्त से ढूंढ रही थी। मगर पेशवान के लोगों और श्वेनली को अभी आयरन क्रिस्टल के एडवांटेजेस और खास तौर पे ये कि इससे वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं इस बारे में नहीं पता। वो चीलुओ से पूछता है कि ऐसा क्या खास है इस क्रिस्टल में जो तुम इसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो गए हो, जिस पर चीलुओ बताती है कि हार्ड है इसीलिए मुझे पसंद है। तभी वहाँ श्वेनली लुओची को बुलाता है ये चेक करवाने के लिए कि स्टोन कितना हार्ड है। लुओची स्टोन पे जब तलवार मारता है तो स्टोन को कुछ नहीं होता, पर लुओची की तलवार जरूर टूट जाती है, मतलब स्टोन वाकई में बहुत हार्ड है। तभी यहाँ वूशान आकर श्वेनली को बताता है कि आपको राजा ने महल में मिलने बुलाया है, इसलिए वो चीलुओ को बोलता है कि तुम्हें जहाँ जाना है, जहाँ घूमना है घूम लो, फिर वूशान तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। चीलुओ क्रिस्टल भी मांगती है और श्वेनली उसे आयरन क्रिस्टल का वो टुकड़ा दे देता है। चीलुओ जब यहाँ से जा रही होती है तो लुओची उसे देख श्वेनली को चीलुओ की तारीफ करता है कि वो कितनी अच्छी लड़की है, लड़की होते हुए भी मर्द के जैसे कपड़े पहनकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी। तभी श्वेनली को डाउट जाता है और वो कुछ सोचता है। सीना पैलेस पे शिफ्ट होता है क्योंकि राजा ने श्वेनली और साथ शी चंगक्वान को भी बुलाया था और वो बताते हैं कि ब्लैक आयरन क्रिस्टल की माइन वो चंगक्वान को दे रहे हैं एज उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। लेकिन यहाँ श्वेनली बोलता है कि पहले मैं माइंस को एक बार चेक करवा लूं क्योंकि माइंस में अक्सर टेम्परेचर की वजह से एक्सप्लोजन होते रहते हैं। उसके बाद मैं माइन को चंगक्वान को हैंड ओवर कर दूंगा, जिस पे राजा मान जाते हैं। वो शी चंगक्वान को माइंस नहीं देना चाह रहा था, इसीलिए ऐसा बोलकर डीले करवाना चाह रहा था। चंगक्वान के यहाँ से जाने के बाद राजा श्वेनली से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तुम चंगक्वान को माइंस देने से हेसिटेट क्यों कर रहे थे, जिस पर श्वेनली बताता है कि वो माइंस कीमती हैं और अभी हमने पता भी नहीं करा है कि उससे क्या क्या बेनिफिट्स निकल सकते हैं। राजा बोलता है कि अब माइंस की जबान तो मैं चंगक्वान को दे चुका हूँ, इसीलिए माइंस तो उसे ही देनी पड़ेगी, और तुम्हें क्या टेंशन है, तुम तो वुल्फ लॉर्ड बनने वाले हो, सब तुम्हारा ही होगा। सीन चीलुओ पे शिफ्ट होता है जो अपनी मेट को एम्ब्रॉयडरी मशीन यूज करना सिखाना चाह रही थी।
ताकि नौकरानी फ्यूचर में काम करके पैसे कमा सके, वो हर वक्त गुलाम बने नहीं रह सकती। तो जो नौकरानी है उसका नाम डोंगीन है और ये भी आगे जाकर काफ़ी खास रोल प्ले करने वाली है। सो अभी चीलो मशीन के एक पुर्जे को आयरन क्रिस्टल से बदलने का सोचती है, जिसके लिए वो आयरन क्रिस्टल को पहले ही आग में पिघाल कर शेप दे देती है, मगर उस पुर्जे को बनाने के लिए आयरन क्रिस्टल कम पड़ जाता है। दिखाते हैं श्वानली को जो लुआ ची से डिस्कस करता है कि उसे लगता है कि चीलो ही जुन फेफान है, क्योंकि जुन फैमिली की बड़ी बेटी जुन चीलो की तबीयत तो बचपन से ही खराब थी और 20 साल से तो उसका ट्रीटमेंट चियान सिटी में चल रहा था। फिर अचानक वो लड़के के जैसे कपड़े पहनकर सामने आ गई और एकदम हट्टी खट्टी, जो इतने साल से बीमार हो वो अचानक बिल्कुल ठीक कैसे हो सकता है। उसको शक हो गया है कि चीलो बीमार नहीं हुई होगी, बल्कि वो बहाना था, वो ही जुन फेफान बन गई होगी। तभी वहाँ से डोंगीन गुजरती है, यानी चीलो की मेट। वो बताती है कि उसने चीलो के लिए सूप बनाया है, चीलो जब लौटेगी तो उसे पी लेगी। शानी पूछता है कि चीलो आखिर कहाँ चली गई थी रात को। मेट बोलती है कि वो तो चीलो ने मुझे नहीं बताया। शानी को लगता है कि चीलो जरूर माइंस में गई होगी, एज वो शुरू से ही हर ब्लैक स्टोन की तरफ ज्यादा ही ध्यान दे रही थी। शायद वो ब्लैक आयरन क्रिस्टल के लिए ही यहाँ आई होगी। वो जुन फेफान हुई तो फिर वो जरूर इन आयरन क्रिस्टल को वेपन बनाने के लिए यूज करना चाहती होगी। चीलो को दिखाते हैं जो सच में माइंस में ही गई थी, क्योंकि उसे और आयरन क्रिस्टल चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ पर श्वनली, लुओची और वुशन के साथ आया था। वो लोग सब चीलो को ढूंढ रहे थे। चीलो वहाँ से माइंस में ही एक केव में चली जाती है। तभी वहाँ श्वनली को भी उसकी झलक दिखाई देती है, इसीलिए वो भी उस केव में चला जाता है। देखता है तो चीलो वहाँ थोड़ा सा पूल टाइप का एरिया था, वहाँ बाथ ले रही थी। एज लावा की वजह से वहाँ नेचुरल पानी मौजूद था। चीलो ने अपने कपड़े पूल के बाहर ही रखे हुए थे। वहाँ श्वनली आ जाता है और उससे कपड़े पास करता है, जिसे चीलो पहन लेती है। श्वनली पूछता है कि गर्म पानी तो मेरे घर पर भी है, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? जिस पर चीलो बताती है कि नेचुरल है इसीलिए। चीलो ने अपने हाथ में आयरन क्रिस्टल का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था, जिसे वो छुपा रही थी। श्वनली को शक हो जाता है, इसलिए वो भी पानी में कूद जाता है और चीलो के उसी हाथ को अपनी तरफ खींचता है, पर हाथ खाली थे, क्योंकि चीलो ने वो आयरन क्रिस्टल को पहले ही पानी में फेंक दिया था। तभी श्वनली उसे ज्यादा सवाल ना करे, चीलो लड़खड़ाने की एक्टिंग करती है। वहाँ पर लुओची भी आ जाता है, जो चीलो को ही ढूंढने के लिए वहाँ पर पहुंचा था, पर वो श्वनली को देख लेता है, जो चीलो को अपने कोट के अंदर छुपा लिया था ताकि कोई उसे ऐसे देख ना ले। लुओची समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में श्वनली चीलो को कहता है कि तुम चेंज करके आ जाओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। नीचे जाकर श्वनली वुशान से पूछता है कि मैंने तुमसे आयरन क्रिस्टल के यूजेस का पता लगाने बोला था, क्या तुमने पता करा? जिस पर वुशान बताता है कि आयरन क्रिस्टल एक खास स्टोन है, लेकिन इतना भी कोई खास नहीं है, वेपन्स वगैरह नहीं बन पाएंगे उससे। घर आकर श्वनली चीलो को उसके कमरे में ड्रॉप करता है। वहाँ श्वनली देखता है कि टेबल पे आयरन क्रिस्टल पड़ा हुआ है और चीलो ने उसको पॉलिश करने की कोशिश की थी। तभी श्वनली को और शक होता है कि हो ना हो चीलो ही फेफान है। वो बोलता है कि अगर तुम्हें आयरन क्रिस्टल इतना ही पसंद है तो कल फिर से चलते हैं माइंस में, देखते हैं कि इससे क्या क्या हो सकता है। चीलो नहीं चाहती थी कि श्वानी उसके साथ माइंस जाए, क्योंकि वो अकेले ही आयरन क्रिस्टल को डिस्कवर करना चाहती थी। वो श्वानी को एक पेपर देती है जिसपे वो वाला टैटू ड्रॉ हुआ था, जो टैटू श्वानी के पेरेंट्स के मर्डरर की गर्दन पर भी था, और वो फिर उसने चीलो को ड्रॉ करने बोला था। चीलो श्वानी को ये पेपर दिखाकर बताती है, मैंने कुछ दिन पहले ही एक आदमी को सड़क पर देखा था जो अजीब सा बिहेव कर रहा था और उसकी गर्दन पे यही निशान था। श्वानी चीलो को थैंक्स करता है और बताता है कि इस टैटू के बारे में मैं पता लगाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, और फिर वहाँ से चला जाता है। सुबह श्वानी लुओची को बताता है कि उसे चीलो पे पूरा डाउट है कि वही जुन फेफान है। इसने मुझे ये टैटू वाली बात इसलिए बताई क्योंकि उसे पता है कि मेरे लिए इस टैटू की तह तक जाना बहुत जरूरी है। वो मुझे बिजी करना चाहती थी ताकि वो अकेले ही माइंस में जा सके, और ऐसा हो भी रहा है। श्वानी लुओची से कहता है कि मैं टैटू का पता लगवाने जा रहा हूँ, तुम देखना अगर चीलो माइंस में जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना। श्वानी उस तरफ जहाँ चीलो ने उस टैटू वाले इंसान को देखा था, वहाँ पर उस टैटू के कुछ फ्लैग्स बनाकर एक शॉप पे लगा देता है और अपने आदमियों को वहाँ खड़ा कर देता है। ऐसा इसीलिए ताकि अगर इस टैटू के बारे में किसी को पता हो तो वो चौकन्ना हो जाए, और ऐसे श्वानली और उसके आदमी उसका पीछा करेंगे। ऐसे ही एक आदमी श्वानली को दिखाई देता है जो टैटू को देख चौंक गया था। श्वानली और उसके आदमी उसका पीछा भी कर रहे होते हैं, पर तभी लुओची श्वानली को आकर बताता है कि चीलो माइंस में गई है। श्वानली तभी माइंस के लिए निकल जाता है और अपने बाकी आदमियों को उस दूसरे आदमी का
पीछा जारी रखने बोलता है। वो माइंस में जाता है तो वहाँ टीलू वो खड़ी थी, जिससे वो पूछता है कि तुम अकेली क्यों आ गई, मेरा इंतजार क्यों नहीं किया, मैंने बोला था ना कि हम साथ चलेंगे। जिस पर टीलू बोलती है कि मुझे लगा तुम कोई इंपॉर्टेंट काम से गए होगे इसलिए मैं अकेले आ गई। वहाँ एक मशीन ठीक से चल नहीं रही थी, जिस पर टीलू उन लोगों को बताती है कि आयरन क्रिस्टल को आग में पिघाल कर इसके पार्ट्स बनाओ तो फिर ये मशीन सही से चलने लगेगा। श्वानली टीलू से पूछता है कि तुम्हें इतना सब कैसे पता है, जिस पर टीलू बताती है कि कल गलती से आयरन क्रिस्टल आग में चला गया था और इसी तरह मुझे पता चला कि उसको शेप भी कर सकते हैं। बात करते हुए दोनों माइंस के अंदर तक चले जाते हैं। श्वानली यहाँ टीलू से बोलता है कि तुम इतने झूठ कैसे बोल देती हो, मुझे पता है कि तुम सिर्फ जुन टीलू नहीं बल्कि जुन फे फान भी हो, जिससे मैं इतने वक्त से ढूंढ रहा हूँ। लेकिन तभी टीलू कुछ बोल पाती कि माइंस में एक्सप्लोजन हो जाता है गर्मी और लावा की वजह से, इसीलिए बात अधूरी रह जाती है। और तभी श्वानली टीलू को बचाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पत्थर गिरने लगे हैं और भागदौड़ मच जाती है। सीन पैलेस पे शिफ्ट होता है जहाँ एम्प्रेस डॉटर यानी कि राजा की माँ लीफान को मिलने बुलाई थी और बताती है कि उसे दोनों प्रिंस के बीच में फाइट का पता चला और उसने क्वीन के बेटे को लीफान के बेटे को मारने के लिए डांटा भी है। लीफान बोलती है कि बच्चों के बीच हॉर्समैनशिप को लेकर फाइट हुई थी क्योंकि होने वाले हंटिंग टूर्नामेंट में दोनों बच्चे अपने डैड दी किंग के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिस पर एम्प्रेस डॉटर बोलती है कि वो दोनों राजकुमारों के लिए कोच का अरेंजमेंट करवाएंगी। लीफान अपनी मेट से कहती है कि क्वीन उसे हमेशा परेशान करती है, इसीलिए अब वो भी चुप नहीं बैठना चाहती, वो बदला लेगी, वो भी जीजाओ की हेल्प से। लीफान वो अपनी मेट से कहकर जीजाओ को एक लेटर भिजवाती है। महल में ही एम्पायर ने दोनों बच्चों की हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए घोड़ों का अरेंजमेंट करवाया था जीजाओ की मदद से। जीजाओ बताता है कि ये दोनों घोड़े बेस्ट हैं और दोनों शहजादे अपनी पसंद का घोड़ा चुन सकते हैं। असल में सिर्फ एक ही घोड़ा अच्छा था और ये सब जीजाओ और लीफान का प्लान था। दोनों बच्चे घोड़ा चुनते हैं। जीजाओ सही वाले घोड़े का हैंडल लीफान के बेटे के हाथ में पकड़ा देता है और दूसरा घोड़ा क्वीन के बेटे के हाथ में। घोड़े थोड़ा ही चलते हैं कि क्वीन का बेटा जिस घोड़े में बैठा था वो पागल हो जाता है, उछलने लगता है, जिस वजह से क्वीन का बेटा गिरने वाला भी होता है कि तभी जीजाओ उसे बचा लेता है, लेकिन ऐसे वो सदमे में चला जाता है, बीमार पड़ जाता है। राजा जीजाओ उससे कहते हैं कि पता करवाओ कि घोड़ा अचानक पागल कैसे हो गया था। एपिसोड 8 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं की है, जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में पक्का इंक्लूड कर दूंगी। जैसा कि जो प्रिंसेस है उसकी कहानी अभी बाकी है और टीलू की फैमिली जो कि यंगनान में रहती है वहाँ क्या चल रहा है उस बारे में भी कुछ चीज़ें अभी इंक्लूड नहीं की है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब पता चल जाएगा। ओके, गुड बाय।